आज की आपकी इस ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत है। सारे बच्चे बहुत अच्छे दिख रहे हो और संस्कृत के बच्चे हैं तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नमो नमः। और एक संस्कृत का बहुत अच्छा मंत्र होता है, हम सब आज के बाद जब हम क्लास लेंगे तो सबसे पहले उस मंत्र से करेंगे। एक प्रार्थना है, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्यु माँ अमृतम गमय। ठीक है, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे जिससे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर और अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चले। इस भाव के साथ हमें अपनी कक्षा का प्रारंभ करना चाहिए। सबसे बड़ी भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है कि हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं तो भगवान जी का स्मरण करके करते हैं ना। तो जब हम इस तरह से अब कक्षा ले रहे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अध्ययन भी हमारा अच्छा हो, तेजस्वी हो। हमारे कॉलेज का लोगो जानते हो क्या लिखा हुआ है? तेजस्वी संस्कृत में है। हर कॉलेज का एक इस तरह का लोगो होता है जिसमें कॉलेज का लोगो बना होता है, नीचे एक कैप्शन लिखा होता है। तो जो हमारे कॉलेज का कैप्शन है वो क्या है? तेजस्विनावधीतमस्तु, यानी कि हमारा अध्ययन तेजस्वी बने, यानी हम जो पढ़े वो हमें तेजस्विता प्रदान करे, हमें यश प्रदान करे। संस्कृत का एक मंत्र है, तो हम उसी मंत्र को जो तेजस्विनावधीतमस्तु है इस मंत्र का आत्मसात करते हुए हम अपनी कक्षा की शुरुआत प्रातः काल जब भी हम मिलेंगे तो हम इस मंत्र के साथ करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो प्रभु से, माँ सरस्वती से ज्ञान की कामना के साथ आज हम अपना जो ऑनलाइन ये अध्ययन है वो प्रारंभ करते हैं। कल की क्लास में मैंने जो बताया था कि हम आज शिव संकल्प सूक्त से अपनी जो कक्षा का प्रारंभ करेंगे। पहले भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके विषय में पढ़ा है। आपकी जो ये अपनी थर्ड ईयर की क्लास जो हम ले रहे हैं इसमें इसका विस्तृत अध्ययन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो शिव संकल्प सूक्त नाम से क्या पता चलता है? आप लोग अभी एमए थर्ड ईयर में आगे, आपको ये पता है कि सूक्त क्या होते हैं, यानी कि वेद होते हैं, उपनिषद होते हैं। तो वेदों का जो वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वेदों का है, उन वेदों के अंतर्गत बहुत सारे सूक्तों का समाहित किया गया है। उन सूक्त का मतलब है कि किसी न किसी देवता की, किसी अलौकिक शक्ति की, किसी प्राकृतिक तत्व की स्तुति की जाती है उसके अंतर्गत। और उनके अंदर बहुत सारे मंत्र होते हैं, तो बहुत सारे मंत्र मिलाकर के जब एक प्राकृतिक तत्व की या किसी शुभ की कामना के लिए जब हम मंत्रों का सृजन किया गया है, जो अध्ययन किया गया है, उसको सूक्त कहा गया है। तो उसके अंतर्गत आज हम शिव संकल्प सूक्त का अध्ययन करने जा रहे हैं। बाकी बच्चे अपना सभी माइक ऑफ कर लो जिससे कि साउंड जो है मेरी आपको क्लियर सुनाई दे और क्लास में डिस्टरबेंस ना रहे। किसी का माइक ऑन है जिसके पीछे से आवाज आ रही है? शिवानी, अंजलि जो भी है अपना माइक ऑफ कर लीजिए। शिव संकल्प सूक्त नाम से क्या पता चलता है? शिव माने कल्याणकारी, संकल्प माने विचार। हम इसमें क्या कामना की गई? हमारा जो मन है, विचार कहाँ आते हैं? हृदय में, मन में आते हैं। तो वो जो मन में जो है हमारे जो विचार आते हैं वो शुभ वाले आए, शिव कल्याणकारी विचारों से हमारा मन युक्त हो जाए। इस प्रकार के भावों को व्यक्त करने वाले सूक्त को शिव संकल्प सूक्त कहा गया है। शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद का 34वां अध्याय है, यानी कि हर जो उपनिषद है वो किसी न किसी वेद से संबंधित है। तो ये जो शिव संकल्प सूक्त जो लिया गया है वो किससे लिया गया है? शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय से लिया गया है। इसके ऋषि, मैंने पहले भी बताया था, आप लोगों को इस विषय का ज्ञान होगा कि जो सूक्त होते हैं इनके मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं, यानी कि उनको साधना में, तपस्या में किस साधक, किस ऋषि के द्वारा देखा गया है, उन मंत्रों का साक्षात्कार किया गया है, यह हम बताते हैं। तो वो ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि है, यानी कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी तपस्या में शिव संकल्प मंत्रों का साक्षात्कार किया। वो उनके रचयिता नहीं है। रचयिता माने रचने वाले और साक्षात्कार करने वाले, यानी कि उनको वो दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई। तो किसको हुई? इसके ऋषि कौन है? याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। किस देवता की स्तुति की गई है? मनो नामक देवता की, यानी मन देवता की स्तुति गई है। तो कौन से देवता है इसके? मनो देवता है। और छंद कौन सा है इसमें?
त्रिष्टुप नामक इन सारे मंत्रों में छंद है त्रिष्टुप। और कितनी कंडिकाएं हैं, कितने मंत्र हैं, 1 से लेकर के 6 तक के मंत्र है इस शिव संकल्प सूक्त में। तो बहुत छोटा सा ये सूक्त है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और आगे भी जो प्रतियोगी आदि परीक्षाओं की दृष्टि से भी शिव संकल्प सूक्त की बहुत महत्ता मानी जाती है। ज्ञान की दृष्टि से और भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भी शिव संकल्प सूक्त अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये जो शिव संकल्प सूक्त है ये मैंने आपको उसमें शेयर कर रखा है, अभी मैंने ग्रुप में डाल दिया था, आपके पास होगा भी, उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। और इसका वीडियो भी पहले मैंने ये कंटेंट के रूप में आपके पास डाला हुआ था। फिलहाल ये शिव संकल्प सूक्त का सबसे जो पहला मंत्र है, इतनी बात आपको समझ में आई कि शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद का 34वां अध्याय है। आप जानते हैं कि जो आपका क्विज होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का 34वां अध्याय है। मैंने कल बताया था कि यजुर्वेद नामक जो वेद है उसको 2 भागों में विभक्त किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यानी कि बाकी जो वेद है वो एक ही एक है, उनके कोई 2 भाग नहीं है, मंडलों में विभक्त है वो अलग बात है। लेकिन ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भागों में यजुर्वेद विभक्त है। तो जो शिव संकल्प सूक्त है ये शुक्ल यजुर्वेद का 34वां अध्याय है। देवता मनोदेवता की स्तुति की गई है, ऋषि याज्ञवल्क्य है और त्रिष्टुप नामक इसमें छंद है। आपने देखा होगा ज्यादातर मंत्रों में अनुष्टुप या त्रिष्टुप छंद ही पाया जाता है। तो इसमें सभी में 6 कंडिकाएं जो है सभी में त्रिष्टुप छंद है। यत जागृतौ दूर उदैति देवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकः तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। अब आपने देखा होगा इसके जो पहले हमने वीडियो शेयर किया था आपका अपना, उसको भी आप दोबारा पढ़ सकते हो, दोबारा चला के देख सकते हो। उसमें भी ये था कि हर मंत्र में लास्ट में तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु जो है वो मंत्र आ रहा होता है, ये लाइन सब में आ रही होती है। क्या कह रहे हैं? यत जागृतौ दूरम उदैति तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकः तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। यत माने जो, दैवम मनः जो दिव्य गुणों से युक्त मेरा मन, जागृतः जागृतावस्था में, दूरम उदैति बहुत दूर तक चला जाता है। यत जागृतौ दूरम उदैति जो मेरा मन जागृतावस्था में दूर बहुत दूर दूर तक चला जाता है। तदु सुप्तस्य तथैवेति और सुषुप्तावस्था में भी उसी प्रकार है, यानी उसी प्रकार बहुत दूर तक चला जाता है। अब मन कैसे दूर तक चला जाता है, ये मन की क्या विशेषता बता दी? दूर तक जाने वाला है, यानी कि कोई उसके हाथ पैर तो नहीं है कि वो चल के दूर तक चला जाएगा। यानी मन हमारा, जब हम यहाँ पर मान लीजिए बैठे हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन मन एक ऐसी चीज है जो अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद घर के किसी और चीज में लग गया, फिर कहीं और पहुंच गया, देश विदेश के कोने तक पहुंच गया, राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, हमारा मन वहां भी पहुंच सकता है। तो मन ऐसी चीज है कि कहीं भी रहते हुए वो कहीं भी पहुंच सकता है। संसार में सबसे ज्यादा तीव्र गति प्रकाश की मानी जाती है कि सूर्य की किरणें सेकंड से भी कम अवस्था में पृथ्वी तक पहुंच जाती है। तो सबसे तीव्र गति किसकी है? प्रकाश की है। लेकिन मन जो है वो उस प्रकाश से भी अधिक तीव्रगामी है। क्यों है? क्योंकि एक क्षण से भी कम सेकंड में वो यहाँ कभी वहां कभी वहां, अभी पढ़ते समय भी इधर से उधर हमारा मन जा सकता है, विचलित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है आगे जो इस मंत्र में कहेगी, दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेखा, जो दूर दूर तक तो जाने वाला है ही, शीघ्र गति करने वाला है। ज्योतिषाम ज्योतिरेखा यानी हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनको ज्योति प्रदान करने वाला है, उनका प्रकाशक है। कैसे है? इंद्रियां जानते हो कौन सी है? ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्रकार की ज्ञानेन्द्रिय, 5 प्रकार की कर्मेंद्रिय होती है हमारी। कर्मेंद्रिय क्या? हाथ ना, हाथ आंख, ये जो चीजें है ना, हाथ पैर, ये सब हमारी कर्मेंद्रियां जो कर्म करती हैं। और ज्ञानेन्द्रिय क्या है? जो हमें ज्ञान प्रदान करती है विषय वस्तुओं का। जैसे हमारी नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा, ये क्या है?
ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। यानी कि आंखों से देख कर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, कानों से सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, नासिका से सूंघ कर करते हैं, जिह्वा से टेस्ट करके करते हैं, और त्वचा से स्पर्श करके हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यानी कोई विषय वस्तु, कोई चीज, कोई कपड़ा मुलायम है या कठोर है, हम कैसे प्राप्त होता है? त्वक नामक इंद्रिय से, यानी त्वचा से हम उसे छू करके पता करते हैं। कोई वर्ड जो है सुनने में, वाणी कैसी है, कठोर है या मधुर है, ये हम कैसे पता करते हैं? कानों से, श्रवण इंद्रिय के माध्यम से, यानी कानों से सुनकर प्राप्त करते हैं। कोई चीज सुंदर है, अनाकर्षक है, ये हम कैसे जानते हैं? नेत्रों के माध्यम से, यानी नेत्र इंद्रिय से, दृग इंद्रिय से, दृश्य इंद्रिय से जान करके प्राप्त, आंखों से ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वो हमारा देखने वाली चीज जो है वो हमें हृदय आकर्षक लग रही है अथवा नहीं। कोई भी सुगंध अच्छी है या दुर्गंध है, ये हम कैसे जानते हैं? इसका ज्ञान हमें कैसे मिलता है? नासिका के माध्यम से सूंघ कर प्राप्त होता है। और कोई भी टेस्ट मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, तीखा है, ये हम कैसे जानते हैं? जो हम जिह्वा के द्वारा उसका स्वाद लेकर जानते हैं। तो ये हमारी 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। लेकिन मन इन ज्ञानेंद्रियों को प्रकाशक कहता है, मन कहलाने वाला होता है। यानी इन इंद्रियों का, ज्ञान का प्रकाशक कौन है? मन है। ये इंद्रियां तभी काम करती है जब मन इनके साथ संयुक्त होता है। कैसे? कई बार अभी जैसे क्या होता है कि आपने बहुत सारी ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी कि कुछ लोग पढ़ने में इतने ज्यादा ध्यानमग्न हो जाते थे कि उनके सामने से बारात निकल जाती थी, वो उनको पता ही नहीं चलता था। अब कैसे नहीं पता चलता था? अब बारात में तो आवाज भी आती है, दिखता भी है, सब कुछ होता है, लेकिन अब इतनी बड़ी बारात निकल गई और वो पढ़ने में इतने ध्यानमग्न थे कि उनको सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस समय उनका जो मन था वो सिर्फ पुस्तक के ज्ञान में लगा हुआ था, उनका नेत्र के साथ संयुक्त नहीं था, उनके कान के साथ संयुक्त नहीं था। इसलिए जो कि सारे का सारा ज्ञान था वो मन के इंद्रिय के द्वारा ही समझ में आ रहा था। तो जो इंद्रियों का प्रकाशक कौन है? इंद्रियां तभी काम करती हैं जबकि मन उनके साथ संयुक्त होता है। कई बार हमारा मन उदास होता है, कुछ होता है, तो बाहर से कोई अच्छी चीज भी हो रही होती है तो हमें नहीं सुनाई दे रही होती। या अभी मान लो हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं और तुम्हारा मन कहीं और लगा हुआ है, तो हम क्या बोल रहे हैं? थोड़ी देर बाद मैं पूछूंगी, हाँ भाई अंजलि बताओ मैंने क्या बोला, और तुम सोचोगी है मैम क्या बोल रही थी, मैं तो सुना ही नहीं। तो सुना नहीं का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे कान में वो आवाज नहीं गई, कान में आवाज गई, लेकिन चूंकि तुम्हारा मन इस समय मेरी वाणी के साथ, मेरी सुनने के साथ संयुक्त नहीं था, तुम्हारा मन कहीं और लगा हुआ था, अतः तुम्हें वो बात समझ में नहीं आई। कई बार हम सामने बैठे होते हैं, हमारा दिमाग कहीं और होता है, हम खोए हुए होते हैं, सामने से कोई चीज निकल जाती है, हमें नहीं पता चलता। जैसे कि तुमने अभिज्ञान शाकुंतलम में देखा था, शकुंतला जो थी वो दुष्यंत के ध्यान में मग्न थी और दुर्वासा ऋषि की आवाज उसको सुनाई नहीं दी। क्यों नहीं दी? ऐसा तो नहीं है कि कान में आवाज गई नहीं होगी, कान में आवाज गई होगी, लेकिन उसका मन उस समय दुष्यंत में इतना ज्यादा संयुक्त था कि उसने दुर्वासा ऋषि की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। यानी कि उसकी इंद्रियों का वो जो इंद्रियां थी मन से संयुक्त ना होने के कारण सुन नहीं पाई, समझ नहीं पाई। क्योंकि सबसे पहले मन इंद्रियों से संयुक्त होता है, तब इंद्रियों में ज्ञान का उदय होता है, तब वो मस्तिष्क को संदेश देती है और फिर मस्तिष्क में उस ज्ञान का उदय होता है। ये हमारे ज्ञान का एक प्रोसेस है। क्या है? ज्ञान इंद्रियों से ही प्राप्त होता है, लेकिन इंद्रियों का मन के साथ जुड़ना आवश्यक है। जब मन इंद्रियों के साथ संयुक्त होता है तब इंद्रियां उस ज्ञान को ग्रहण करती हैं और उस ग्रहण किए हुए ज्ञान को मस्तिष्क पर पहुंचाती है और उस मस्तिष्क के माध्यम से फिर हमें उस ज्ञान का बोध होता है। ये एक संपूर्ण चक्र है। मन, इंद्रियां ज्ञान को ग्रहण करके मस्तिष्क में भेजती हैं, तब हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में ज्ञान का ग्रहण होता है। तो इसमें, इसके लिए मन के लिए क्या कहा गया है? दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेका, जो अत्यधिक दूरगामी है, शीघ्र गमन करने वाला है, ऐसा मन ज्योतिषाम ज्योतिरेका, समस्त इंद्रियों की एकमात्र ज्योति है। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प मस्तु, शुभ विचारों से युक्त बने। ऐसी कवि यानी कि ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा कामना की गई है।
एक बार दोबारा हम इस मंत्र को देखते हैं। यत जागृतहु दूरम उदयति। आपको याद हो जाएगा, बार बार पढ़ोगे तो आपको सुन कभी याद हो जाएगा। यत जागृतम दूरम उदयति, कितना आसान है। यत माने जो, जागृतम जागृतावस्था में, दूरम बहुत दूर तक, उदयति चला जाता है। तदु सुप्तस्य तथैवैति। तदु माने वही सुषुप्तावस्था में भी उसी प्रकार आचरण करता है, यानी कि दूर तक चला जाता है। अच्छा, अब जागृतावस्था में तो समझ में आया कि भाई अभी हम सुन रहे हैं, कहीं और चला गया, मन कहीं और लग गया। लेकिन सुप्तावस्था में कैसे होता है? सोते समय भी मन नहीं सोता है, ठीक है। कई बार हम कहते हैं कि बहुत अच्छी नींद आई, कभी बार कहते हैं कि बहुत उचड़ी उचड़ी नींद आई, ढंग की नींद नहीं आई। क्यों नहीं नींद आई? हमारा मन अस्थिर है उस समय। तो मन क्या होता है? स्वप्न के माध्यम से हम इस बिस्तर पर, अपने पलंग पर सोए हुए हैं, अपने घर में हैं, लेकिन स्वप्न के माध्यम से वो मन हमें कहीं ना कहीं दूर दूर तक ले जाने वाला होता है। हो सकता है हम महाविद्यालय पहुंच गए हों सोते में, हो सकता है हम किसी रिश्तेदार, अपने मित्र के यहाँ पहुंच गए, हो सकता है हम विदेश पहुंच गए, हो सकता है हम बॉलीवुड पहुंच गए हो, फिल्म में कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि मन सुसुप्तावस्था में भी भ्रमण करता रहता है, यानी कि वो तब भी नहीं, विश्राम नहीं करता। तो जो जागृतावस्था में दूर तक चला जाता है, तदु सुप्तस्य तथैवैति। सुसुप्तावस्था में भी वो तथैव उसी के प्रकार आचरण करता है, यानी दूर दूर तक गमन करने वाला होता है। दूरंगम अत्यधिक शीघ्रगामी है, दूर तक चला जाने वाला है। ज्योतिषाम, हमारी जो इंद्रियां हैं, चक्षु ज्ञानेन्द्रिय, जो नेत्र आदि जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, उनकी अद्वितीय ज्योति है, एकमात्र उनको प्रेरित करने वाला है, उनको ज्ञान को ग्रहण कराने वाला है। तन में मनः, तन ऐसा मेरा मन, में मने मेरा, हमारा मन, शुभ यानी शिव संकल्प मस्तु, शुभ विचारों वाला बने, यानी कि संपूर्ण ज्ञान को जो ग्रहण कराता है, जो शीघ्रगामी है, प्रकाश से भी तीव्र गति वाला है, जो जागृतावस्था और सुषुप्तावस्था दोनों में गमन कर रहा होता है, और जो समस्त इंद्रियों के ज्ञान का प्रकाशक है, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों वाला बने। ठीक है बेटा, मुझे लगा आसान है, आपको समझ में आएगा। देवम एक शब्द और आया है, इसमें कहते हैं जो देवों के दर्शन कराने वाला है। हम किससे? अपने मन आत्मा से ही ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। नेत्रों के माध्यम से वो ईश्वर दिखाई नहीं देते। ईश्वर का यानी कि आत्मा का साक्षात्कार हम मन से ही कर सकते हैं। तो जो ईश्वर के मन का, आत्मा की, परमात्मा के दर्शन कराने वाला है, जागृतावस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्तावस्था तीनों अवस्थाओं में दूर दूर तक चला जाने वाला है। भूत भविष्य वर्तमान किसी भी काल में अबाधित रूप से गमन करता है। हमारे शरीर की एक लिमिटेशन है, सीमा है कि अगर हम वर्तमान में हैं तो हम भविष्य में नहीं जा सकते, अगर हम वर्तमान में हैं तो हम भूतकाल में नहीं जा सकते। जो चीज बीत गई है, शरीर उसमें नहीं जा सकता, ना ही भविष्य काल में जो होने वाला है उसमें जा सकता है। लेकिन मन के पास बड़ी अद्वितीय सी शक्ति है, वो पास्ट में भी यानी भूतकाल में भी चला जाता है, वो भविष्य काल में भी चला जाता है, उसके बाद में भी गमन कर लेता है। वो भूतकाल में जाकर के हमारे संग पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे बचपन को भी जी आता है। तो इस तरह से जो हमारा मन है वो भूत भार भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में गमन करने वाला है, इंद्रियों की प्रेरणा का स्रोत है। ऐसा मेरा मन शुभ विचारों वाला बने। ये था आज का पहला मंत्र। अब हम दूसरे मंत्र पर चलते हैं। येन कर्माणि अपसो मनीषिणः यज्ञे कृण्वन्ति विपथेषु धीरः यद पूर्वं यक्षन्तं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब इसमें भी लास्ट में तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, यानी कि ऐसा हमारा मन जो इन विशेषताओं वाला है, वो मेरा मन शुभ विचारों वाला बने। क्यों शुभ विचारों वाला मन बनना आवश्यक है? क्योंकि जब तक मन में शुभता नहीं आएगी, मन में कल्याणकारी विचार नहीं आएंगे, हमारा जीवन कल्याण के मार्ग पर नहीं चल सकता। मन ही इंद्रियों का प्रकाशक है, मन ही हमें अच्छी तरफ मोड़ने वाला है। मन चाहे तो हमें गलत मार्ग पर ले जा सकता है, मन चाहे तो हमें अच्छे मार्ग पर ले सकता है। तो जब मन ही के द्वारा सब कुछ गमन होता है, तो हमारे ईश्वर से क्या कामना है कि मन को हमारे शुद्ध रखें, अच्छे विचारों वाला रखें, जिससे हम अपने जीवन में
अच्छे कार्य कर सके, शुभ कार्यों की ओर प्रवृत्त हो सके, और जितने भी कार्य अनैतिक माने गए या अच्छा आचरण नहीं माना गया, हम उनकी ओर प्रवृत्त ना हो। तो क्या है, येन अपसह धीरः मनीषिणः। येन माने जिस मन के द्वारा, अपसह कर्मनिष्ठ, मनीषिणः बुद्धिमान, जो ऋषिगण हैं, जितेंद्रिय हैं, यज्ञ वित्तेषु कर्माणि कर्वन्ति, यज्ञों में, वित्तेषु माने विभिन्न प्रकार के कर्मों को, कर्वन्ति संपादित करते हैं। जिस मन के द्वारा धैर्यवान, कर्मनिष्ठ, मनीषी गण, जो अपनी इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे ऋषिगण यज्ञ में विपतेषु धीरा, अनेक प्रकार के कर्मों को कृणवंती करते हैं। यद अपूर्वम, जो अपूर्व है, जो पहले नहीं मिला, जो अद्वितीय है, यक्षम प्रजानाम अंतः, जो प्रजाजनों के अंतःकरण की ज्योति है, प्रजाओं जनों के अंतःकरण में व्याप्त होता है, महान या श्रेष्ठ माना जाता है। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों वाला बने। अब इसमें क्या कहा गया, मानव मन यदि शुद्ध संकल्प से समन्वित सभी काम करता है, क्रोध मोह आदि विचारों से रहित हो जाता है, तो उसे धैर्यवान और ज्ञानी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति कर्म में जब प्रवृत्त होते हैं तो बिना कर्म मन के किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते। इसलिए जो मेरा मन है, जो मानव के अंदर श्रेष्ठ और महान कहा जाता है, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों से युक्त हो, इस प्रकार की कामना की गई है। दोबारा देखते हैं, ये जिस मन के द्वारा अपसह कर्मनिष्ठ, धीरा, धैर्यवान, मनीषिणः बुद्धिमान, जो ऋषिगण है, यज्ञ वित्तेषु कर्माणि कर्वन्ति, यज्ञों में विभिन्न प्रकार के कर्मों को मन से संयुक्त होकर संपादित करते हैं। यद अपूर्वम, जो अद्वितीय है, यक्षम प्रजानाम अंतः, प्रजाजनों के अंतःकरण में जो महान माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों से युक्त हो। अभी भी क्या बात कही गई थी, अभी भी जो हमने पहले मंत्र में पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि समस्त इंद्रियों का प्रकाशक मन है, यानी कि जब तक मन इंद्रियों से संयुक्त नहीं होता, हमें ज्ञान का गुणोदय हमारे अंदर नहीं होता। तो यज्ञ जैसा जो अलौकिक कार्य, जो यज्ञ जैसा आध्यात्मिक कार्य है, उसमें भी मन का संयुक्त होना बहुत आवश्यक है। यानी जब हम ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हैं, पूजा आदि कर्म कर रहे होते हैं, अब मन नहीं लग रहा, जबरदस्ती घंटी बजा रहे हैं, तो उससे हमें कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही हम किसी पूजा में बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, अब हम हाथों से तो हवन कर रहे हैं, मुंह से मंत्र भी बोलते जा रहे हैं, लेकिन मन नहीं उसमें संयुक्त है, मन कहीं और भी घूम रहा है कि जल्दी से खत्म हो, फिर हम ये करें, है ना। तो जब ऐसा होता है तब उस यज्ञ का कोई परिणाम या कोई उत्तम फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो सबसे पहले आवश्यक क्या है, यज्ञ आदि जो आध्यात्मिक कर्म है, पूजा पाठ आदि कार्यों में भी मन का संयुक्त होना अत्यधिक आवश्यक है। तो यज्ञ में भी मन के द्वारा ही संयुक्त होकर विभिन्न आहुति आदि, देवताओं की स्तुति आदि, आवाहन आदि का कार्य किया जाता है। तो चाहे वो कोई लौकिक कार्य हो, चाहे वो आध्यात्मिक कार्य हो, मन की अद्वितीय महत्ता है, इसलिए मन का शुभ विचारों से संयुक्त होना अति आवश्यक है। इस प्रकार के भाव व्यक्त किए गए हैं। तो दूसरे वाले इस मंत्र में भी, जिस मन के द्वारा धैर्यवान, मनीषिणः विद्वान और अपसह कर्मनिष्ठ व्यक्ति विपथेषु कर्माणि कृण्वन्ति, यज्ञ में विभिन्न प्रकार के कर्मों को संपादित करते हैं। यद अपूर्वम, जो अद्वितीय है, यक्षम प्रजानाम अंतः, जो प्रजाजन के हृदय में अत्यधिक ज्योति उत्पन्न करने वाला या श्रेष्ठ महान माना जाता है। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों से युक्त बने। ये दूसरे मन पे इस प्रकार आवाहन किया गया। अब हम देखते हैं तीसरा, यत प्रज्ञान उत चेतो धृतिश्च, यत ज्योति अंतः अमृतम प्रजासु, यस्मान ऋते किंचित कर्म क्रियते, तन में मनः शुभ संकल्प मस्तु। अब इस मंत्र में भी लास्ट में मन की शुभता की कामना की गई है। क्या कहा गया है, यत प्रजानाम उत चेतो धृतिश्च, प्रज्ञान माने जो ज्ञान का साधक है,
यानी जो हमारा मन प्रजानाम उत्चेतो, जो प्रज्ञान प्रकृष्ट ज्ञान का साधक है, चेतु धृतिष्ठ, जो हमारे हृदय में ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है, धृति धैर्य स्वरूप है, यद प्रजानाम अंतः अमृतम ज्योति, जो प्रजाजनों के अंतःकरण में अमृत ज्योति के समान है, यस्मान ऋते किंचित कर्म न क्रियते, यस्मान माने जिस मन के द्वारा, किंचित किसी भी प्रकार के, ऋते माने बिना, कर्म न क्रियते कर्म को नहीं किया जा सकता, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों वाला बने। क्या बताया गया? यत प्रज्ञानम, ज्ञान और प्रा उपसर्ग लगा दिया, प्रज्ञान बन गया। ज्ञान शब्द में प्र उपसर्ग के द्वारा प्रज्ञान शब्द बनता है। क्या अर्थ हो जाता है? प्राण ज्ञान का भी प्रकृष्ट ज्ञान, प्रज्ञान माने प्रकृष्ट ज्ञान, यानी और ज्यादा गूढ़ ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान। तो जो ज्ञान का साधक है, जो हमारे ज्ञान को उत्पन्न करने वाला चेतः माने चैतन्य स्वरूप है, धृति जो धैर्य स्वरूप है, यस्मा यस्त प्रजासु अंतः अमृतम ज्योति, जो प्रजाजनों के अंतःकरण में अमृत ज्योति के समान है। निरंतर ज्योति, जैसे जब ज्योति निरंतर जलती रहती है तो हमें प्रकाशित करती है ना, अगर अंधेरा होगा वहां पर ज्योति जला दी जाए तो क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा। तो हमारे अंतःकरण में भी अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाली जो ज्योति है वो क्या है? मन है। तो जो हमारे प्रजाजनों के, व्यक्तियों के अंतः अमृतम ज्योति, जो अंतःकरण में अमृतमय ज्योति के समान है, यस्मान ऋते, ऋते माने बिना, वैदिक संस्कृत में ऋते बिना के योग में आता है। तो जिसके बिना किंचित कर्म न क्रियते, किसी प्रकार के कर्म को संपादित नहीं किया जा सकता, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों वाला बने। अब ये क्यों कहा गया कि जिसके बिना कोई कर्म नहीं कर सकते? क्योंकि मन थोड़ी ना काम करता है, काम तो इंद्रियां करती हैं, यानी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय करती है। हाथ से हम सब्जी काटने का काम करते हैं, आंख से पढ़ने का काम करते हैं, पैरों से जाने का काम करते हैं, लेकिन काम इंद्रियां ही कर रही होती है। लेकिन कब करती है? जब मन उनके साथ संयुक्त होता है। अगर मन नहीं संयुक्त होता तो इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती। तो यानी कि जिस मन के बिना कोई कार्य भी संपादित नहीं किया जा सकता, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों वाला बने। तो शिव संकल्प सूक्त में बहुत एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आध्यात्मिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और मुझे लगता है कि इतना कठिन नहीं है कि आपको समझ में ना आए, इंटरेस्टिंग है। तो उसको अच्छे से, उसके मंत्र जो है वो अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा कि अभी तक हमने जो 3 मंत्र पढ़े, 3 मंत्रों में बेसिकली क्या बात बताई गई? सबसे पहले मन में अपार शक्तियां हैं, वो उसकी क्या अपार शक्तियां हैं? वो शरीर की सीमा से रहित है। यानी शरीर क्या होता है? एक जगह, एक स्थान पर होते हुए एक ही जगह रहता है, लेकिन मन एक स्थान पर होते हुए विभिन्न विभिन्न जगहों पर जा सकता है। तो एक तो उसको भूत, भविष्य और वर्तमान कहीं भी जाने की शक्ति है। दूसरा, व्यक्ति जब सो रहा होता है तो शरीर सोते समय और कोई कार्य नहीं करता, लेकिन मन ऐसा है जो जागृतावस्था, सुषुप्तावस्था और स्वप्नावस्था तीनों काल में विचरण करता रहता है। वो सोता नहीं है, वो इस प्रकार पे विचरण करता रहता है। तो जागते सोते हुए जिसकी गतियां समान होती हैं, जो अत्यधिक तीव्रगामी है, प्रकाश से भी ज्यादा तेज चलने वाला है, जो भूत, भविष्य और वर्तमान कहीं भी जा सकता है, और सबसे बड़ी बात क्या है? जो हमारी इंद्रियों का प्रकाशक है, यानी कि इंद्रियां मन से संयुक्त होकर ही कोई कार्य संपादित कर सकती हैं। जब तक मन इंद्रियों से युक्त नहीं होता तब तक हमारी इंद्रियां कोई कार्य संपादित नहीं करती ठीक से। तो मन इंद्रियों का प्रकाशक है, और इसीलिए क्या कहा गया है? प्रजाजनों के अंतःकरण में व्याप्त ज्योति के समान है। जैसे अंधकार में दीपक जो है, प्रकाश जो है, वो चीजों को प्रज्वलित करने का काम करता है। जैसे एक अंधकार में कमरे में मेज भी है, कुर्सी भी है, पुस्तक भी है, पंखा है, सब कुछ है, लेकिन अगर वहां अंधेरा है तो वहां पर ये सारी चीजें होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देंगी। लेकिन जब वहां प्रकाश हो जाता है, हम कोई दीपक जला देते, लाइट जला देते, तो ये सारी चीजें एकदम से हमें दिखाई देने लगती हैं।
तो ऐसे ही हमारे हृदय में ज्ञान की अथाह चीजें होती हैं, लेकिन हमें वो तब तक नहीं दिखाई देती जब तक कि मन जागृत अवस्था में यानी कि उसके साथ संयुक्त नहीं होता। तो मन क्या करता है, हमारे अंदर का प्रकाश है, हमारे अंदर के ज्ञान को प्रदर्शित करने वाला है, हमें ज्ञान को दिखाने वाला है। तो ज्ञान क्या चीज है, प्रकाश के समान मन हमारे अंतःकरण की ज्योति है। फिर क्या है, यस्मान ऋते किंचित कर्म न क्रियते, जिसके बिना कोई कर्म भी नहीं किया जा सकता, यानी कि मन का कर्मेंद्रियों से संयुक्त होना अत्यधिक आवश्यक है। जैसे हम कोई काम करना चाहते हैं तो क्या होता है, लास्ट में हम लोग कहते हैं ना मन नहीं कर रहा आज, यानी ऐसा नहीं कि शरीर में काम करने की वो नहीं है, क्षमता नहीं है, या कोई और चीज प्रॉब्लम आ गई है, मन नहीं कर रहा। तो वो जो मन है उसका करना, उसका अच्छा होना और उसका शुभ विचारों से होना बहुत आवश्यक है। जब हम कहते हैं कि हम पढ़ना तो चाहते हैं पर मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि कुछ वो देख ले, टीवी देखने में मन लगता है, वीडियो देखने में मन लगता है, चैट करने में, गप्पे मारने में मन लगता है, तो उससे क्या हो गया कि मन वो चीज है जो हमें प्रेरित करता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो जब हमारा मन शुभ होगा, हमारा मन अच्छे कार्यों की ओर लगेगा, तो हम अच्छे कर्म की ओर प्रवृत्त होंगे। अगर मन गलत कार्यों की ओर लग गया तो फिर हम अपने जीवन को गलत दिशा में ले जाएंगे। इसलिए क्या आवश्यक है, ईश्वर से इस प्रकार की कामना करना, प्रार्थना करना कि हे ईश्वर हमारे मन में अच्छे विचार आए, हमें सद्बुद्धि दिए जाए। कहते हैं ना बच्चों से सबसे पहले भगवान से क्या मांगना चाहिए कि हमें सद्बुद्धि दे, क्योंकि अगर हमारी बुद्धि, हमारा मन सही है तो हम किसी भी अच्छे कार्य को करते रहेंगे। अगर मन और सद्बुद्धि नहीं है तो सद्बुद्धि के अभाव में हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह मन की महिमा को समझते हुए ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा हम सभी के लिए ये कामना की गई है कि ईश्वर हमारे मन को शुभ विचारों से संयुक्त कर दे, जिससे कि हम अपना जीवन भटकाव की ओर न ले जाएं, हमारी इंद्रियां गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त ना हो और हम शुभ विचारों के तहत अपने जीवन को शुभता की ओर आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो अभी आज हमने 3 श्लोक देखे, मंत्र देखे। मुझे विश्वास है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो मैंने पुस्तक शेयर की है वो आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा और आगे की कल की कक्षा में हम आगे के 3 मंत्रों का अध्ययन करें।